नमस्कार। मैं जन्मता श्री ओम गौतम और बाबा सिद्दीकी के हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। 12 अक्टूबर की रात को बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पिछले 22-23 दिनों में जिस तरीके की कहानियां सामने आई, जिस तरीके के दावे किए गए, चाहे वो पत्रकार हो या प्रपंचकार, सबकी तरफ से अलग तरीके की कहानी पेश की गई थी। लेकिन अब जो खुलासा किया जा रहा है या जो दावा किया जा रहा है वो उन सब कहानियों को झूठा साबित करता हुआ दिख रहा है। इसी कड़ी में आगे चलकर बिहार के तथाकथित बाहुबली सांसद ने भी एक बयान दिया था, जिसके बाद उनको भी उन्होंने दावा किया कि धमकियां दी गई हैं। और उस मामले में भी जो खुलासा हुआ, जब अपराधी पकड़ा गया जिसने धमकियां दी थी, तब भी वो सारी बातें झूठी साबित हुई जो उस सांसद ने जिसके दावे किए थे। ऐसा ही कुछ बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी होता हुआ नजर आ रहा है। और ये दावा किया है बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी ने। जीशान सिद्दीकी का ये कहना है कि पिछले 20-22 दिनों में जो भी जांच हो रही है वो उससे संतुष्ट नहीं है, और जिस तरीके से इस पूरे मामले का ठीकरा लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर फोड़ दिया गया है वो इसको सच नहीं मानते हैं। अब आप समझ लीजिए कि पूरे देश ही नहीं, विदेश में भी, और YouTube पर तमाम वीडियो पड़े हुए जिन्हें विदेशों में भी लोग देखते हैं। YouTube से लेकर बड़े बड़े मीडिया चैनलों पर भी यही दावा किया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर रहते हुए ही बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई है, क्योंकि वो सलमान खान का दोस्त था। और इसको लेकर तमाम दूसरे नैरेटिव भी चलाए गए। कोई उसे हिंदू डॉन बताने लगा, कोई उसे राष्ट्रभक्त डॉन बताने लगा, कोई उसे राष्ट्रभक्त व्यक्ति, इस तरीके की बातें की गई। जबकि ये सारी चीजें अब जिस तरीके का दावा जीशान सिद्दीकी ने किया है उसके बाद तो हवाई बातें ही सिद्ध होती हुई नजर आ रही हैं। और जीशान सिद्दीकी ने जो इस दावे के पक्ष में तमाम बातें बताई हैं उन पर विश्वास न करने की कोई वजह भी नहीं हो सकती है। जीशान सिद्दीकी का कहना है कि उनके पिता की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने कराई होगी। इसके कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उनके पिता को या उन्हें कोई धमकी जैसी चीज महसूस नहीं हुई थी। बहुत पहले धमकी जैसा कुछ लगा था, लेकिन उसको बहुत साल बीत चुके हैं। और सलमान खान से हमारे पिता की दोस्ती का जहां तक संबंध है उससे हत्या हो सकती है, ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो लोग इस हत्या के दोषी हैं शायद वो इस पूरे मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पुलिस इस पूरे मामले में जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को अपराधी मानकर या उनके गुर्गों को अपराधी मानकर कार्रवाई कर रही है, उससे वो लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने वास्तव में बाबा सिद्दीकी की यानी कि जीशान सिद्दीकी के पिता की हत्या कराई है। जीशान ने आगे इसमें और भी तमाम क्लू दिए हैं। उनका यह कहना है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के एमएलसी अनिल परब का उनके पिता की हत्या में पूरा हाथ है, क्योंकि वो जो बिल्डर लॉबी है मुंबई की उसके सरगना कहे जाते हैं, उसके संरक्षक कहे जाते हैं। और बिल्डर लॉबी ही जीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी से बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी या कहें नाराज चल रही थी। और ऐसा हो सकता है कि उस बिल्डर लॉबी ने ही उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए ये हत्या कराई हो, और बाद में उन्होंने पुलिस को इस बारे में रिश्वत दे दी हो या फिर अपना सेटिंग कर ली हो कि इसका ठीकरा लॉरेंस बिश्नोई के सर पर फोड़ दिया जाए। ये जो बात है या दावे जीशान सिद्दीकी कर रहे हैं उनमें बहुत दम भी नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और उसके बाद में सलमान कनेक्शन इसमें जोड़ा गया, सलमान कनेक्शन के बाद में तमाम कहानियां फिर यूट्यूबर्स ने और दूसरे बड़े बड़े मीडिया चैनलों ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने और बड़े बड़े प्रपंचकारों ने भी इसमें अपने अपने तरीके से अपने अपने फॉलोअर्स के हिसाब से कहानियां गढ़ दी। लंबी लंबी कहानियां सुनाई गई, लंबे लंबे दावे किए गए और ये कहने की कोशिश की गई कि ये लॉरेंस बिश्नोई का ही काम हो सकता है, क्योंकि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की नजदीकियां थी। और उसके बाद तमाम लोग रोटी सेकने के लिए भी पहुंच गए, जिनमें पप्पू यादव नाम के बिहार के बाहुबली भी शामिल थे। उन्होंने वहां से दावा कर दिया कि सरकार अगर छूट दे तो वो
लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को 24 घंटे में निपटा देंगे। और उसके बाद जब वो बिहार आए तो उन्हें डर भी लगने लगा। अंदर ही अंदर जब वो डर से पीड़ित हुए तो उन्होंने एक नई कहानी सामने रख दी कि उनको लॉरेंस बिश्नोई के एक गुर्गे ने धमकाने की कोशिश की है, जिसमें उसके तमाम घरों का पता भी बताया है और ये कहा है कि तुम्हें सटकाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जब इस पूरे मामले में कॉल डिटेल्स खंगाली गई और उस व्यक्ति को पकड़ा गया तो वो एक पांडे निकला, बिहार का ही। और ये जो पांडे है ये पहले भी कई एमपी का पीए रह चुका है और वो पीए बनना चाहता था पप्पू यादव का। लेकिन पप्पू यादव के यहाँ जब बात नहीं बनी तो उसने बदला लेने की, और इस पूरी कहानी को जब उसने मीडिया में देखा तो उसे लगा कि इसके माध्यम से वो पप्पू यादव को डराकर अपना बदला ले सकता है। और ऐसा ही उसने किया। उसकी तमाम जो कॉल डिटेल खंगाली गई उसमें एक दुबई से लिया हुआ सिम भी मिला जो कि उसकी दूर के रिश्तेदार ने उसे प्रोवाइड कराया था। यानी कि ये मामला भी पूरी तरीके से झूठा साबित हुआ, जिसमें सीधे तौर पर आरोपी बताया जा रहा था या कनेक्शन बताया जा रहा था लॉरेंस बिश्नोई का। और अब यहाँ जिस तरीके से जीशान सिद्दीकी ने खुलासा किया है और जो बताया है कि उनके पिता तमाम बिल्डर लॉबी के निशाने पर थे, क्योंकि वो उन लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते थे जिनकी जमीनों पर नजर होती थी बिल्डर्स की, और बिल्डर्स जिनसे सिग्नेचर कराने की बात करते थे। इसको लेकर उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक बयान भी दिया था कि बिल्डरों पर अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं है। वो जब तक तुम्हारा काम पूरा न कर दे, तुम्हारे से किए गए वायदे पूरे न करें, तब तक तुम्हें सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये भी गौरतलब है कि ये जो बाबा सिद्दीकी थे ये शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता थे, जो बाद में अजीत पवार गुट में शामिल हो गए थे। दूसरी तरफ अनिल परब उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता है और उन्हें बिल्डर लॉबी का बड़ा संरक्षक कहा जाता है। जीशान सिद्दीकी ने जो पिछली बार चुनाव जीता था वो उस इलाके में जीता था जहां पर बाला साहब ठाकरे का घर यानी कि मातोश्री है, और इसी वजह से उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी जीशान सिद्दीकी से चिड़ी हुई थी, ये कहना है जीशान सिद्दीकी का, और वो उनसे बदला लेना चाहते थे। और इसी वजह से अनिल परब ने, जो कि एमएलसी हैं यानी कि विधान परिषद के विधायक हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के, उन्होंने उन लॉबी के साथ मिलकर उनके पिता की हत्या करा दी और इस पूरे मामले को बचने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर उसका ठीकरा फोड़ दिया गया। अब ये जांच का विषय है, लेकिन जो चीजें बताई गई हैं, जिस तरीके की घटनाएं बताई हैं जीशान सिद्दीकी ने, उससे उनकी बातों पर पूरी तरीके से अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। और हो सकता है कि जो कुछ जीशान सिद्दीकी ने बताया है अगर वो पूरा सच नहीं तो कहीं ना कहीं सच के बहुत ज्यादा आसपास की बात जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ये ठीकरा फोड़ा गया और ये बताने की कोशिश की गई कि लॉरेंस बिश्नोई के पूरे दुनिया में 600-700 शूटर हैं, वो किसी को भी कभी भी कैसे भी मरवा सकते हैं, ये सारी बातें कुछ लोगों को तो हजम हो रही थी। लेकिन कुछ लोग जो तमाम चीजों से वाकिफ हैं कि जेल से कोई व्यक्ति इस तरीके के घटनाएं कैसे अंजाम दिला सकता है, किस तरीके से इतना बड़ा नेटवर्क वो चला सकता है, इसको लेकर जो प्रपंचकारी थे वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि इसके साथ में रॉ और दूसरे तत्व भी मिले हुए हैं, जैसा दावा किया गया कनाडा की तरफ से भी। कनाडा ने भी अपने यहाँ निज्जर की हत्या को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ने की कोशिश की, यानी कि एक कहानी पर दूसरी कहानी बनती गई और तमाम लोग उन कहानियों को आगे बढ़ाते गए और उसके बदले में लोगों के लाखों और मिलियंस में व्यू लेते गए और पैसा भी अपनी जेब में डालते गए। लेकिन सच्चाई से इसका कोई लेना देना था, इसमें अब शक नजर आ रहा है, क्योंकि जीशान सिद्दीकी ने जो कहा है अब उस पर पुलिस को और सीबीआई को इसमें जांच करने की जरूरत है कि क्या वास्तव में बाबा सिद्दीकी की हत्या में उस बिल्डर लॉबी का ही हाथ है जो मुंबई जैसे बड़े महानगर में कई दशकों से अपना इसी तरीके से कामकाज चलाया करती है। वो लोग जो चौल में रहते हैं उन लोगों से चौल खाली कराने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं, क्योंकि जो चौल पुरानी जगहों पर होती हैं और उन जगहों पर वो बिल्डिंगें बना के मल्टी स्टोरी फ्लैट बना के मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए अगर वहाँ चौल में रहने वाले सभी लोग राजी नहीं होंगे तो वो ऐसा आसानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब तक सभी व्यक्ति अपनी जो जमीनें हैं वो नहीं देने के लिए राजी हो जाए, कोई भी बिल्डर या कोई भी संस्था उन्हें जबरदस्ती वहां से खाली नहीं करा सकती है।
तो यहाँ जिस तरीके से मामला अब खुलकर नजर आया है, ऐसा नहीं लगता कि जिन लोगों ने इस पर झूठी कहानियां बनाई थी, झूठे दावे किए थे, बड़े बड़े एपिसोड इस पर बनाए थे, क्या वो लोग अगर सच्चाई सामने आती है तो देश से माफी मांगेंगे? हमसे भी कई लोगों ने कहा था कि इतना बड़ा मामला चल रहा है, आप इस पर बोलिए। तो हमने कहा अभी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर तथ्यात्मक तौर पर कुछ कहा जा सके। लेकिन अब चूंकि बाबा सिद्दीकी के बेटे ने ही ये सारी कहानी सामने रख दी है और उसने वो सारे एंगल भी बता दिए हैं जिनसे उस दावे की हवा निकल जाती है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का यहाँ पर पूरा हाथ बताया जा रहा था, उसी के द्वारा ये हत्या कराने का दावा किया जा रहा था। जिस तरीके से जीशान सिद्दीकी ने यह बताया है कि उसके पिता को कोई भी धमकी पिछले 2-3-4 या 5 साल में लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से नहीं आई थी। और जहां तक सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई या उस हिरण वाला मामला है, वो भी काफी पुराना है और उसमें भी अगर लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान से दुश्मनी है तो वो सीधे तौर पर उसी पर हमला कराएगा। क्यों बाबा सिद्दीकी को पकड़ेगा? अगर दोस्ती की बात है तो सलमान खान के तमाम और भी दोस्त हैं। यानी यहाँ पर जो बिल्डर लॉबी थी वो सीधे तौर पर अपना फायदा उठाने के लिए, जैसा कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति की किसी से झगड़ा हो रहा है और वो झगड़े में अगर भावावेश में आकर किसी को धमकी दे देता है तो उस व्यक्ति का जो असली दुश्मन होता है वो इसका फायदा उठाता है और उस धमकी की आड़ में अगर उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति को पकड़ती है जिसने उसे मजाक मजाक में या गुस्से में आकर धमकी दे दी थी, चाहे वो इसको पूरा करवाने में पूरी तरीके से अक्षम था। यही यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है और अब ऐसा लगता है कि जीशान सिद्दीकी के तमाम खुलासे के बाद में इस पूरे के पूरे राज से पर्दा उठ जाएगा और उस कहानी से भी पर्दा उठ जाएगा जो पिछले 22-23 दिनों से सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही थी। जय हिंद, जय भारत।